देखिए, क्रांति पर अलग अलग तरह की बातें अपनी जगह, लेकिन इन सब के बीच जो मानवीय संकट वहां पर उभर कर आए हैं उनकी ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। नेपाल से जो भारत का बॉर्डर लगता है वो 1700 किलोमीटर से भी लंबा बॉर्डर है और सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है नेपाल वो बिहार के साथ है। अब इस बीच देखिए, जहां पर लोग आपको बॉर्डर्स पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं उसकी तस्वीर एक तरफ, लेकिन इस अशांति के बीच यूपी, उत्तराखंड और बंगाल की पर सख्ती बढ़ा दी गई है। क्यों बढ़ा दी गई है? क्योंकि जेल ब्रेक की जो खबरें सामने आई हैं, 25 जेल जो वहां पर तोड़ी गई और वहां से जब कैदी भागकर निकले हैं तो ये कैदी कहां जाएंगे? वो बॉर्डर जो भारत के करीब है, वहां की संवेदनशीलता इस वक्त चरम पर है। नेपाल की जेल में बंद कई खूंखार कैदियों ने देश में अचानक आई इस आपदा का फायदा उठाया और जेल से निकल भागे। खबर है कि 25 जेलों से अब तक 15,000 कैदी फरार हो चुके हैं। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड की सीमाएं नेपाल से सटी हुई हैं, जिसे देखते हुए भारतीय सीमा पर मौजूद एसएसबी के जवान भी अलर्ट हो गए हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक नेपाल बॉर्डर से कुल 60 कैदी गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी बॉर्डर से 22 कैदी गिरफ्तार किए गए, बिहार बॉर्डर से 10 कैदी, जबकि बंगाल बॉर्डर से 3 कैदियों को गिरफ्तार किया गया। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा में तैनात सभी जवान अलर्ट मोड पर हैं। जिस तरह से भारत की बगल में बसे नेपाल में 25 जेलों से 15,000 से ज़्यादा कैदी फरार हुए हैं, उसके बाद सीमा पर लगातार गश्त जारी है। अब तस्वीरें देखिए, एसएसबी और पुलिस के जो जवान हैं वो जो खुली सीमा है वहाँ जिस तरह से गश्त कर रहे हैं कि कोई भी नेपाली नागरिक जो उस तरफ है अवैध तरीके से इधर ना आ जाए, और इसको लेकर के लगातार यहाँ जो गश्त है, पहरेदारी है वो चल रही है। कुछ स्थायी चौकियाँ बनाई गई हैं जो सामने दिखाई दे रही है। इस तरह की चौकियाँ हैं जहाँ 2-2 एसएसबी के जवानों को तैनात किया गया है, और साथ ही लगातार मॉनिटरिंग के लिए जो सचल दल है वो यहाँ इस तरह से चलता है, हथियारों को साथ रखता है। इस बीच खबर है कि नेपाल में जेल तोड़कर भागने वाले 192 कैदी गिरफ्तार कर ले गए हैं। नेपाली सेना ने सतपरी के राजबिराज स्थित जिला जेल से भागने की कोशिश कर रहे कैदियों को पकड़ लिया है। नेपाली सेना और सुरक्षा कर्मियों ने फरार कैदियों से 94 हथियार भी जब्त किए हैं। इस बीच रामेछाप जिला जेल में कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर हुई झड़प के दौरान सेना की कार्रवाई में 2 कैदी मारे गए, जबकि 12 कैदी घायल हो गए। नेपालगंज के जयंतु किशोर सुधार गृह से 15 बाल कैदी भी फरार हो गए थे, लेकिन वो खुद लौट आए। और इसीलिए देखिए, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि गनीमत मानिए, शुक्र मनाइए कि आप भारत में रहते हैं जहां पर चीजें स्टेबल हैं, जहां पर स्थिरता बनी हुई है, वरना पड़ोसी देशों के हाल देखिए। बड़ी खबर आ रही है नेपाल से हमारे पास, जहां पर वीरगंज में इस वक्त उथल पुथल की खबर है। वहां पर एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि सुरक्षा कर्मियों और जेनजी के बीच तनाव की खबर है। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ाया। वीरगंज में प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए इस वक्त सेना का भी अभियान लगातार जारी है, और कुछ तस्वीरें भी आपको देखिए हम दिखा रहे हैं वीरगंज नेपाल से इस वक्त। लेकिन सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ाया और एक तनावपूर्ण स्थिति वहां पर बनती हुई दिखाई दी। तो देखिए, ये वीरगंज की बात है, लेकिन नेपाल के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर हालात अभी इसी तरह के बने हुए हैं, और ये राजनीतिक अस्थिरता वहां पर कब शांत हो पाएगी, कब वहां पर सरकार की फॉर्मेशन को लेकर कुछ पिक्चर क्लियर हो पाएगी, इस वक्त पूरा न सिर्फ नेपाल, भारत करीब से इस चीज को देख रहा है, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त नेपाल पर बनी हुई हैं। और ये जो परिस्थितियां आप वहां पर बिगड़ती हुई देख रहे हैं ना, देखिए अभी कुछ देर पहले हमने आपको बॉर्डर की तस्वीरें दिखाई कि भारत का वो बॉर्डर जिसमें बिहार सबसे बड़ा और लंबा बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ, वहां पर हालात संवेदनशील बने हुए हैं, क्योंकि नेपाल में जो कुछ होगा उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन बॉर्डर एरियाज में पड़ेगा। ट्रक्स की लंबी कतारें हैं जो वहां पर खड़े हैं, इसके अलावा लोग जो फंसे हुए हैं वो सुरक्षित वापस लौटना चाहते हैं, और जेल ब्रेक जो हुए हैं, तो ये कैदी भागकर कहां जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त का बना हुआ है। तो अब देखिए, नेपाल एक तरफ आपको जलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इन सब के बीच नेपो किड्स, ये नेपोटिज्म वर्ड जो है, ये आपने बार बार इस पूरे के पूरे राजनीतिक विवाद में सुना होगा, क्योंकि आम लोगों के मन में
जो राजनेता हैं, जो बड़े परिवारों के बच्चे हैं, उनको लेकर बड़ा असंतोष था, उनकी लग्जरी लाइफ को लेकर बड़ा असंतोष रहा। और बार बार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि जब इनका जीवन इस तरह का चल रहा है, आम जनता क्यों पिस रही है, गरीबी में क्यों घुल रही है, क्यों बेरोजगारी का सामना करना उन्हें पड़ रहा है। और इस राजनीतिक असंतोष ने एक ऐसा रूप ले लिया जो आपको 8 सितंबर को नेपाल में तख्ता पलट के रूप में फिर नजर आया। बार बार ये कहा जा रहा है कि नेपाल के जेंजी वहां के नेताओं के रवैये से आहत हैं। आरोप है कि नेपाली नेताओं के बच्चे पब्लिक के पैसे पर ऐश कर रहे हैं। इसी गुस्से में तमाम बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन नेपाली नेताओं के बच्चे हैं कौन, कैसे है नेपो किड्स की लाइफ? सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की ब्यूटी क्वीन कहलाने वाली 29 साल की श्रृंखला खातीवाड़ की, जो सबसे ज्यादा ट्रोल हो रही हैं। श्रृंखला के खिलाफ युवाओं को गुस्सा इतना है कि प्रदर्शन के दौरान उनके घर को भी आग लगा दी गई। श्रृंखला नेपाल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विनोद खातीवाड़ा की बेटी है। उनकी मां मुनु खातीवाड़ा बागमती प्रांत की विधानसभा की सदस्य हैं। श्रृंखला 2018 में मिस नेपाल वर्ल्ड रह चुकी हैं और इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं। तस्वीरों से पता चलता है कि वो अमेरिका और यूरोप में घूमती रहती हैं। अगस्त के महीने तक इंस्टाग्राम पर श्रृंखला के 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे, लेकिन आंदोलन शुरू होने के बाद उनका मौन नेपाल की जेंजी को चुभ गया। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 27 अगस्त से 9 सितंबर के बीच उनके फॉलोअर्स की संख्या में लगभग 1 लाख की गिरावट आ गई। नेपाली कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के बेटे जयवीर सिंह देउबा ने सिंगर शिवना श्रेष्ठा से शादी की है। शिवना के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। दोनों ही काफी लग्जरी लाइफ जीते हैं और करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। नेपाल में प्रदर्शन के बीच मिस नेपाल अर्थ सुप्रिया श्रेष्ठा की तस्वीरें भी वायरल हुई, जिनमें बताया गया कि वो विदेशों में लग्जरी लाइफ जीती हैं। श्रेष्ठा को पूर्व विदेश सचिव और राजदूत केदार भक्त श्रेष्ठा की पोती बताया जा रहा था, लेकिन उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर बताया है कि उनका उनसे कोई संबंध नहीं है। तो क्या श्रेष्ठा अपने सरनेम और लग्जरी लाइफ के चलते लोगों के निशाने पर आ गई? नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड की पोती स्मिता दहल भी आंदोलनकारियों के निशाने पर है। स्मिता की तस्वीरें शेयर कर कहा जा रहा है कि वो लाखों रुपए के हैंडबैग लेकर चलती हैं।